नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। लद्दाख की आवाज दिल्ली तक पहुंच चुकी है और अब केंद्र सरकार की ओर से भी सुनवाई की शुरुआत हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें लद्दाख के सबसे बड़े सवाल उठे: डोमिसाइल, रोजगार, प्रशासनिक सेवाएं और नए जिले की मांग। क्या क्या मिला लद्दाख को इस बातचीत से? क्या लद्दाख की अधूरी उम्मीदों को अब नई राह मिल पाएगी? ये सारी बातें देखिए हमारी इस खास वीडियो में, जो सिर्फ एक मीटिंग के बारे में नहीं है, बल्कि लद्दाख की पहचान, अस्मिता और अधिकारों की लड़ाई का दस्तावेज है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर आयोजित हुई एक महत्वपूर्ण बैठक, जो लद्दाख के भविष्य की दिशा तय कर सकती है। ये बैठक हाई पावर कमेटी और केंद्र सरकार के बीच तकरीबन 45 मिनट तक चली। इस बातचीत में वो सारे मुद्दे शामिल थे जो लद्दाख को कई सालों से परेशान कर रहे हैं। लद्दाख के लोगों के अहम मुद्दे हैं, चाहे वो स्थानीय लोगों की पहचान का सवाल हो या नौकरियों में भागीदारी का। इस मीटिंग में डोमिसाइल पर बड़ी सहमति बनी। इस बैठक का सबसे बड़ा फैसला था डोमिसाइल यानी स्थानीय निवासी का दर्जा तय करना। ये तय हुआ है कि 2019 को आधार वर्ष माना जाएगा, यानी जो लोग 2019 तक लद्दाख में रह रहे थे उन्हें स्थानीय निवासी का दर्जा मिलेगा, यानी यूटी घोषित होने से पहले। इसका सीधा फायदा मिलेगा लद्दाख के युवाओं को, जो सरकारी नौकरियों में अब बराबरी का मौका पाएंगे। और लद्दाख के प्रतिनिधि त्सेरिंग दोरजे ने इस पर सहमति को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि डोमिसाइल को लेकर लंबे समय से स्पष्टता नहीं थी, लेकिन अब यह फैसला युवाओं के लिए नई उम्मीद है। इस बैठक में लद्दाख के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की भी बात हुई। रिक्रूटमेंट पॉलिसी, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ निर्देश दिए कि इन पर एक सप्ताह के अंदर अंदर अधिसूचना जारी की जाए, ताकि फैसले सिर्फ फाइलों में ना रहे बल्कि जमीन पर भी उनका असर दिखे। नए जिले की मांग की बैठक में कारगिल से आए प्रतिनिधियों ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया। सांगकू को नया जिला बनाने की मांग उठाई। ये मांग कई सालों से उठ रही थी और अब गृह मंत्री के सामने भी फिर से रखी गई। कारगिल से प्रतिनिधि सईद रिजवी ने बताया कि सांगकू को जिला बनाने की उनकी मांग लंबे समय से है और अब उन्हें उम्मीद है कि इस पर केंद्र सरकार जल्द कदम उठाएगी। साथ ही प्रतिनिधियों ने केंद्र से ये भी अनुरोध किया कि हर महीने एक बैठक हो, ताकि इस तरह का संवाद लगातार बना रहे और लद्दाख के हित में और फैसले लिए जाए। आज हम हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से मिला, जिसमें हमारे पूरे लद्दाख का इशू था। उसी के साथ साथ मैंने हमारे सब डिवीज़न सांगकू, जिसमें हमारे सूरू, बरसो, ये सांगकू और ये तेजी साहब इसमें शामिल है, जो 9 काउंसलर पर मुश्तमिल है। बहुत बड़ा सब डिवीज़न है लद्दाख में। तो अमित शाह साहब को मैंने इस मेमोरेंडम में ये अर्ज़ किया है कि वहाँ पर 5 डिस्ट्रिक्ट तो आप लोगों ने दे दिया, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा किया, इसके लिए हम सब शुक्रगुजार हैं। लेकिन एक ज़रूरी सब डिवीज़न जो जिसका बहुत देरीना मांग था और हक़ भी था, सबसे पॉपुलेशन वाला इलाका और सब डिवीज़न होने के बावजूद ये सांगकू सब डिवीज़न को महरूम रखा। तो आपके उस 5 डिस्ट्रिक्ट में जो ट्वीट करके वहाँ पर दिए थे, तो हमारे साथ इंसाफ करके ये 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ हमारे सब डिवीज़न सांगकू के साथ इंसाफ करके उसको भी सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाने के लिए हमने डिमांड किया। उनके साथ आज का जो मुलाकात था वो बहुत ही क्या कहते हैं, ज़्यादा डिटेल में कुछ बात ज़्यादा नहीं हुआ। एक्चुअली जो कल हमारा मीटिंग हुआ उसके लिए लोगों ने थैंक्स बोला उनको, जो कि उनका आशीर्वाद था उसमें, तो उसके लिए उनको थैंक्स बोला। और हमने सब ने ये कहा कि आगे जाके जो हमारे मेन मुद्दे हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द कुछ फैसला होना चाहिए और टॉक्स के लिए हमें कम से कम महीने में एक मीटिंग होना चाहिए। बैठक में लद्दाख को स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी मांग उठी। हालांकि इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन सरकार को लद्दाखियों का पक्ष सुनाया गया है। लद्दाख यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर कयूम ने बताया कि स्टेटहुड की मांग पर चर्चा हुई है। सरकार ने अभी कोई आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन हमारा पक्ष मजबूती से रखा गया है। अभी हम होम मिनिस्ट्री श्री अमित शाह जी से मिल के आए हैं। उनके साथ उनके स्टेट मिनिस्टर साहब भी थे, कैबिनेट सेक्रेटरी साहब भी थे और दीगर जो होम मिनिस्ट्री के जो अधिकारी हैं सब थे। केडीए और एपेक्स के जो हमारे वेटरन लीडर के साथ साथ हम भी एपेक्स के मेंबर थे।
तो बहुत अच्छे माहौल में एक बहुत अच्छा एक डिलिब्रेशन हुआ, सबसे इंट्रोडक्शन लिया, फिर हमारे जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसको आगे बढ़ने के लिए हम सब ने, हमारे सीनियर लीडर्स ने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने माना कि भाई एक स्टेप हुआ, अब आगे भी इस तरह से करते रहेंगे। और उन्होंने ये कहा कि लद्दाख के लिए हम जो भी पॉसिबल है कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी करना है करेंगे कहा। तो बहुत अच्छा एक माहौल रहा, उन्होंने हम सब का सुना, सब ने अपना अपना जो भी इश्यूज़ हैं 4 पॉइंट एजेंडा को लेके तो था ही, उसके साथ जो एक अपने इंडिविजुअल जो कौमियत इशू या करगिल की इशू ले के इशू, उन सब को भी एमपी साहब ने, सीसी साहब ने, हमने वहाँ पे उनके साथ उनको शेयर किया। जी, क्या आगे की बातचीत के लिए इस बात पर सहमति बनी है कि स्टेटहुड और 6 शेड्यूल या फिर लद्दाख का जो प्रोटेक्शन है उसको लेकर के भी आगे बातचीत होगी, इस पर बातचीत चल रही है? जी, इसका पूरा सहमति हुआ, जो भी हमारे 4 पॉइंट एजेंडे हैं अब उसको लेके फिर यहाँ तक तो ये भी डिसाइड हुआ कि विद इन ए मंथ फिर दूसरा टॉक होगा, तो आगे इस सिलसिले में बात होते रहेंगे, ये एग्री हुआ है इन प्रिंसिपल। जी, लद्दाख में पिछले कई महीनों में पिछले साल से चलते आ रहे आंदोलन और सोनम वांगचुक का उपवास, जो कि वहां के सामाजिक कार्यकर्ता है और युवाओं की आवाज है, इन सभी ने इस बैठक की जमीन तैयार की। इसी वजह से ये मुद्दे अब केंद्र सरकार तक पहुंचे हैं। ये बैठक सिर्फ एक संवाद का एक मौका नहीं थी, बल्कि लद्दाख के आत्मसम्मान और अधिकारों की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। अब लद्दाख की नजर है अगली बैठक पर और स्टेटहुड पर, केंद्र सरकार के अगले रुख पर। लेकिन फिलहाल डोमिसाइल पर बनी सहमति को लद्दाख के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा रहा है और उसकी जीत कहा जा सकता है। लद्दाख की सड़कें जितनी खूबसूरत है, वहां के लोगों की जज्बात भी उतने ही गहरे हैं। ये बैठक लद्दाख की आवाज को सरकार के गलियारों तक ले जाने का पहला ठोस कदम साबित हुई है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये बातचीत महज चर्चा थी या सचमुच इससे कोई और बदलाव भी आएंगे। जैसा कि वहां के प्रतिनिधियों ने भी कहा कि आगे बातचीत और होगी, लेकिन डोमिसाइल पर बनी सहमति ने उम्मीद की लौ जरूर जलाई है। ऐसे में ये जरूरी है कि आगे भी ऐसी बातचीत हो ताकि लद्दाखियों के बाकी मुद्दे भी पूरे हो सके, सरकार तक पहुंच सके और सरकार उस पर कुछ फैसला ले सके। लेकिन इस मीटिंग में लद्दाख के लोगों ने अपने जो भी मुद्दे थे, चाहे वो डोमिसाइल का हो, चाहे वो स्टेटहुड का हो, रोजगार का हो, वो सारे मुद्दे केंद्र सरकार के सामने उठाए। उन्होंने पिछले कल की मीटिंग के लिए भी सरकार को धन्यवाद दिया कि वो मीटिंग में डोमिसाइल का फैसला लिया गया। और इस मीटिंग में जो वहां के प्रतिनिधि हैं, उनका कहना है कि इस मीटिंग में रोजगार से जुड़े सारे मुद्दे हैं वो हल हो गए हैं, उससे जुड़े मुद्दों पे फैसले लिए गए हैं। और उसका एक मेन जो उसकी कड़ी है वो है डोमिसाइल का मुद्दा, जिसके लिए 2019 को जो है अंतिम वर्ष कट ऑफ ईयर माना गया है, क्योंकि 2019 के बाद वो यूटी घोषित हो गई थी। तो जो लोग 2019 से पहले से 2019 तक यूटी घोषित होने से पहले तक लद्दाख में रह रहे थे, वहां के रेजिडेंट थे, उन्हीं को लद्दाख का रेजिडेंट माना जाएगा और उन्हें ही मौका मिलेगा आगे वहां की सर्विसेज में, चाहे वो स्टेट की सर्विसेज हो या बाकी सर्विसेज हो जो लद्दाख की हैं, वहां पे उन्हें मौका मिलेगा, पहली प्रायोरिटी मिलेगी रोजगार पाने की। और ये वहां के युवाओं की एक बहुत बड़ी मांग थी और इससे एक बहुत बड़ी सुविधा उन लोगों को मिल गई है कि उन्हें ये उनका हक मिल गया है और इससे उन्हें आगे रोजगार पाने में काफी सहूलियत होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और इस मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।